Hello बच्चों, so here a question is given. The question says if radius of aluminium, जिसका बच्चों आपका एटॉमिक नंबर दे रखा 13 और मास नंबर रखा 27, न्यूक्लियस इज टेकन टू बी RAL, मतलब कि आपका एल्यूमिनियम का जो रेडियस है उसको RAL से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर बोल रखा देन बच्चों रेडियस ऑफ टेलुरियम, जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा आपका 53 और मास नंबर दे रखा आपका 125, इज नियरली, वो नियरली किसके बराबर होगा आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा, फर्स्ट दे रखा एक्चुअली कि जो आपका रेडियस ऑफ टेलुरियम है आपका वो 5/3 है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम के। सेकंड बोल रखा है 3/5 है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम के। ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रखा है 13/53 का पावर 1/3 है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम के। और ऑप्शन नंबर 4 बोल रखा है आपका 53/13 का पावर 1/3 है आपका रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम के। तो अगर सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट का, ठीक है, जो अपन इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स के सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा अबाउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रिलेशन है। रेडियस ऑफ व्हाट? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इसका रिलेशन में पढ़ रखा है। तो अपन ये रिलेशन का बच्चों अपन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अगर सबसे पहले अगर मैं रिलेशन अगर आपको रिवाइज करा दूं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है आर जो अपना होता है, आर इज इक्वल टू होता है आपका R0, साथ में आता है ए का पावर 1/3 आता है। जहाँ पे ध्यान दीजिएगा R0 जो होता है बच्चों, व्हाट इज R0 हियर? तो R0 को अपन बोलते हैं ये फर्मी कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज द फर्मी कांस्टेंट। इनफैक्ट इसका वैल्यू भी हमने पढ़ रखा है। इसका वैल्यू जो होता है आपका होता है 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर, ओके। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1.33 फर्मी के बराबर, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो ए है ना, ए आपका कहलाता है मास नंबर, ठीक है। हियर ए इज द बच्चों मास नंबर, गॉट इट। और आर तो अपना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ही ना। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन में प्रोसीड करूँ तो हमसे बोल रखा है कि स्टार्टिंग में हमें दे रखा है कौन सा न्यूक्लियस है। तो स्टार्टिंग में अपने पास दे रखा है कि एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है ना। तो अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, तो इसका अगर अपन एटॉमिक नंबर मास नंबर भी लिखते चले तो आपका है 13 एटॉमिक नंबर, मास नंबर है 27 ना। तो इसका जो रेडियस है बच्चों इसको बोल रखा है ये RAL के बराबर, ठीक है। मैं बोल दूंगा RAL जो आपका बराबर होगा R0, और इसका मास नंबर कितना दिख रहा है यहाँ पे? तो ये दिख रहा है आपका 27, तो 27 का पावर 1/3, गॉट इट। अब रही बात टेलुरियम का एटॉमिक नंबर जो हमारा दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में कितना है, तो ये 53 और 125, एटॉमिक नंबर 53 और मास नंबर 125। तो अगर मैं लिखूंगा RT मतलब कि टेलुरियम का रेडियस, तो मैं लिखूंगा R0 और साथ में आ जाएगा आपका इसका मास नंबर 125 का पावर हो जाएगा 1/3 ना। लेट अस से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर अगर आप सेकंड कह दो तो वी कैन राइट कि सेकंड को अगर मैं डिवाइड कर दूं फर्स्ट से बच्चों तो आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ टेलुरियम डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, दे ही रखा है RAL। इनफैक्ट R0 से R0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो रेडियस ऑफ टेलुरियम है आपका 125 का पावर 1/3 ना, तो इसको अपन राइट डाउन कर सकते हैं ना, 5 का कर लेंगे क्यूब और हो जाएगा इंटू का 1/3 जो पहले से यहाँ पे था। और अगर बात करेंगे एल्यूमिनियम का तो ये जो 27 का पावर 1/3 है इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब और साथ में अपना 1/3 तो पहले से था ही, तो ये 3 से 3 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल ना। तो ओवरऑल अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो रेडियस आ जाएगा टेलुरियम का वो आपका आ जाएगा बच्चों 5/3 टाइम्स आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम के, गॉट इट। तब अगर अपन बात करें फ्रॉम द ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर अगर आप देख सकते हो कि रेडियस ऑफ टेलुरियम जो आपका 5/3 टाइम्स रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द फाइनल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।